हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरो ऑफ px इन ईच केस। हमें नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड करने के लिए पहले तो हमें जानना होगा कि ये जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट टच होगा हमारा नंबर ऑफ ज़ीरो, वही पॉइंट को हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरो कहेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, जिसका कि ज़ीरो जो है ज़ीरो हो जाएगा। इसका ज़ीरो कितना होगा, ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। दूसरा में है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज 1 हो जाएगा। तीसरा में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट लाई कर रहा है, 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं। 4 पे एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट लाई कर रहा है, 1 2, तो इसका नंबर ऑफ ज़ीरो 2 हो जाएगा। फिफ्थ पे एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ ज़ीरो 4 हो जाएगा। वैसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन में भी एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट, जो भी एक्स एक्सिस पे रहेगा ना पॉइंट, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ ज़ीरो 3 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला का था 0, दूसरा में हमारा नंबर ऑफ ज़ीरो कितना था, 1 था। तीसरा में था हमारा 3। फोर में हमारा था 2 4 3। अब एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले जान लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। पहले हमें मालूम रहना चाहिए कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। जब कहीं पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेगा। इसमें हमें इस एक्सरसाइज में हम लोग को ज़ीरोस फाइंड करना है, ज़ीरोस फाइंड करना है और सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फाइंड करना है। तो हम लोग सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू
माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा। दोनों फार्मूला सेम होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट बोल रहा है इसलिए, इज इक्वल्स टू सी बाई ए, इसका हो जाएगा सी बाई ए इज इक्वल्स टू, सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये सी क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट टर्म होगा, सी कांस्टेंट बाई ए हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है इसका हम लोग को जीरोस फाइंड करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और जो जीरोस आएगा उससे हमें रिलेशन निकालना है, जीरोस और कोफिशिएंट का हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये जो तीन जो है इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा फॉर्मूले को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हम लोग इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो नंबर रहेगा डिजिट, उस डिजिट को, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसे समझते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 8 से पहले इंटू करेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे पहले, तो 8 इंटू 1 8, इंटू करने के बाद इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 4 आ जाएगा, 2 2 2 1। एक बार फिर समझिएगा, पहले यहाँ इसके साथ जो कोफिशिएंट रहेगा उसको और इसको 8 को दोनों को इंटू करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम लोग कोई सा भी दो डिजिट लाना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, और जो दोनों जो डिजिट आएगा उसको हम लोग प्लस या माइनस करके इसके बराबर लाना है, इतना लाना है, प्लस या माइनस करके हमें 2 लाना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अगर हम लोग 4 को 2 से माइनस करेंगे तो 2 आएगा,
जो कि हमें 2 लाना है, 2 आ गया। अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 किए, 4 प्लस 2 6, लेकिन हमें तो 6 नहीं लाना है, 2 लाना है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। 4 माइनस 2 हम लोग करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे हमें 2 लाना है, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस साइन किसका बड़ा है, अगर हम यहाँ माइनस हमें यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे माइनस लाना है, तो यहाँ पे हम लोग पहले 4 रखना पड़ेगा, जो बड़ा डिजिट रहेगा, तो 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे साइन, बहुत लोग यहाँ पे साइन का गलती करते हैं। यहाँ पे हमें माइनस 4x प्लस 2x, तभी तो माइनस 2x आएगा, तो हमें माइनस 2x भी लाना है। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ रहा है यहाँ पे x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 4, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक, ये हम लोग पहले चेक करते हैं कि जो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं वो गलत है कि सही है। तो यहाँ पे x माइनस 4 यहाँ पे भी आया और x माइनस 4 यहाँ पे भी आया। अगर दोनों जगह अगर सेम आएगा ना, तो इसका मतलब समझिए कि आपका मिडिल टर्म स्प्लिट जो है सही है। अगर सेम नहीं आएगा तो गलती कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे इसको इसके साथ लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 2 लिख लेंगे, उसके बाद इसको लिख लेंगे इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छे से इसको समझिएगा मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। उसके बाद x प्लस 2 अब हम लोग इसका जीरोस निकाल लेंगे और x माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 2 को इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर 2 को 0 की तरफ भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर 4 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जीरोस क्या आया, माइनस 2 आया और 4 आया। तो यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2 4, therefore the zeros of x square minus 2x minus 8 are माइनस 2 एंड 4। हमारा जीरोस क्या आ गया, माइनस 2 एंड 4। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है, इज इक्वल टू अल्फा क्या है, माइनस 2 है और बीटा हो गया 4। इसको अल्फा कंसीडर करेंगे और इसको हम लोग बीटा कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 4 कर लेंगे, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हम लोग बी जो है, हम लोग x का कोफिशिएंट जो होगा ये b होता था, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे माइनस पहले से है, एक और माइनस है, तो -2 ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, तो कुछ नहीं है तो 1 है, इज इक्वल्स टू 2। अगर हमें चेक करना है कि जो हम लोग किए हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाले हैं वो गलत है कि सही है, तो इसको चेक करने के लिए जो आप अल्फ़ा प्लस बीटा जो आप निकाले हैं ना 2 आया, और जो हम लोग -b/a जो फार्मूला पुट किए हैं उसका भी 2 आया। अगर दोनों सेम आ जाएगा तो समझिएगा कि आपका सम ऑफ ज़ीरो जो है वो सही निकला है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फ़ा क्या था -2 और बीटा है 4, अल्फ़ा और बीटा है 4, तो यहाँ पे -2 कर लेंगे इंटू 4 इज इक्वल्स टू -8। एक और फार्मूला था इज इक्वल्स टू c/a था इसका। इसको हम लोग -b/a को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होता है फार्मूला। c/a इज इक्वल्स टू c जो होता है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट क्या है 8 है, इसके बगल में साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे लिख लेंगे -8। ए क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, तो -8 आया इसका भी, और ये भी -8 आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है वो सही निकला। एट लास्ट हम लोग लिख देंगे हेंस वेरीफाई। हेंस वेरीफाई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, उसको भी ऐसे ही करेंगे सेकेंड पार्ट को भी। पहले हम लोग ज़ीरोज़ निकाल लेंगे और जो ज़ीरोज़ आएगा ना उसी से हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। उसके बाद लिख देंगे हेंस वेरीफाई। 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। पहले इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, वैसे ही पहले ये इसको और इसको इंटू करेंगे दोनों को, तो 4 × 1 4। यहाँ पे हमें क्या लाना है 4 लाना है, तो यहाँ पे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे, जो कि आया 2 आया और 2 आया, तो दोनों डिजिट को प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले प्लस करके देखते हैं 4 आता है कि नहीं। तो 2 + 2 4 आ गया, हमें लाना भी था 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग साइन देखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, तो -2s और -2s प्लस 1। देखिए 4s स्क्वायर आ गया, -2s क्या होता है -4s होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन होता है। उसके बाद +1 लिख दिए। यहाँ से हम लोग = 0, यहाँ से हम लोग 2s को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2s - 1 प्लस 1 2s यहाँ पे -1 होगा, -1 2s -1।
इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2s माइनस 1 आया और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं हमारा सही है किया हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट। देखिए इसको चेक करने का तरीका है 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर माइनस 2s इंटू -1 माइनस 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 2s माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1 प्लस 1। उसके बाद 2s माइनस 1 को एक साथ लिख लेंगे 2s माइनस 1, उसके बाद 2s माइनस 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। टू एस माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग जीरोज निकाल लेंगे तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू -1 को उधर भेजेंगे तो +1, तो यहाँ पर रहेगा s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी वैसे ही कर लेंगे 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। हमारा जीरोस क्या आया 1/2 और 1/2। यहाँ पे माइनस है when s इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 आया, दो जीरोज आया 1/2 1/2। यहाँ पे लिख लेंगे therefore the zeros of 4s square minus 4s plus 1 are 1/2 and 1/2। उसके बाद हम लोग सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा 1/2 और बीटा हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 कर लेंगे इज इक्वल टू 2 1 प्लस 1 2/2 इज इक्वल टू 1। एक और फार्मूला था इज इक्वल टू माइनस b/a। यहाँ पे b क्या है -4 है तो एक माइनस पहले से है और एक और माइनस है तो -4 बाई और a है हमारा 4 तो डिवाइडेड बाई 4 कट जाएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ पे भी 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो सही है, सही निकला है 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है 1/2, बीटा भी है 1/2। 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू c/a। c हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म। c क्या है 1 है 1/4। हेंस वेरीफाई। अब इसका
थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो था हमारा ax² प्लस bx प्लस c। पहले x² आता है, उसके बाद x आता है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आता है। और यहाँ पे जो है x² है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद x है। तो पहले हम लोग को इसको अरेंज करना होगा। इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा। अगर पहले रीअरेंज दिया रहेगा तो हमें पहले उसको अरेंज करना होगा। इसको अरेंज कर लिए, उसके बाद इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। वही टेक्निक लगाएंगे। पहले इस 6 को 3 से इंटू कर देंगे 18। उसके बाद इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 2 9 3 3 3 3। उसके बाद हमें 7 लाना है। तो अगर 3 इंटू 2 6 आया और एक पहले से ही 3 है, तो 6 और 3 आया, 2 डिजिट आया। तो 2 डिजिट के बाद मैं क्या बोला था कि प्लस या माइनस कर कर हम लोग को 7 लाना है। अगर ये 6 और 3 डिजिट को प्लस या माइनस कर कर 7 आ रहा है तो पहले हम लोग देख लेते हैं। 6 प्लस 3 9, 7 नहीं आ रहा है। 6 माइनस 3 3, 7 नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर से इसको इंटू करेंगे। अब इसको करेंगे 3 इंटू 3 9 है, उसके बाद 2 बच गया। तो ये दोनों को हम लोग प्लस या माइनस कर कर 7 लाना है। तो यहाँ पे 9 प्लस 2 11 नहीं, 9 माइनस 2 7। तो यहाँ पे 7 आ गया। अब इसको लिख लेते हैं 6x² माइनस है तो 9 यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 3x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 0 फाइंड कर लेते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को अलग लिख लेंगे। 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। हमारा जीरोज आ गया माइनस 1/3 और 3/2। when x is equals to minus 1/3
कॉमा 3/2, यही था हमारा जीरोस, -1/3 कॉमा 3/2। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर द zeros of 6x² minus 3 minus 7x are -1/3 and 3/2। ठीक है। सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा हो जाएगा -1/3 और बीटा हो जाएगा 3/2। -1/3 प्लस 3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 × 2 6 -2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7/6। एक और फॉर्मूला था, इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू b का यहाँ पे वैल्यू क्या है -7, यहाँ पे लिख लेते हैं -7, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा। a का वैल्यू क्या है 6/6 इज इक्वल्स टू 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू 3/2। 3 कट जाएगा, -1/2 इज इक्वल्स टू c/a। c हमारा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे c क्या है -3 है, तो -3/a का वैल्यू 6 है, तो 6 लिख लेंगे। 3 6 -1/2। लिख लेंगे एट लास्ट हेंस वेरीफाई। फोर्थ देखते हैं। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे a का u स्क्वायर प्लस 8u दिया हुआ है, लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया कांस्टेंट टर्म तो क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता था पोलिनोमियल, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट दिया हुआ है, b का भी दिया हुआ है, लेकिन c जो है कांस्टेंट टर्म वो नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मिड टर्म स्प्लिट होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4u² प्लस 8u, यहाँ से 4u जो है कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा u बच जाएगा प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो है ये दो पार्ट में बट गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से u का वैल्यू 0 आ जाएगा और u इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, when u is equals to 0, -2। Therefore the zeros of 4u square plus 8u are 0 and -2। ज़ीरोज़ फाइंड हो गया, उसके बाद सम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हो जाएगा 0 और बीटा हो जाएगा -2, तो 0 -2 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू -b/a। b क्या है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे -8 a का वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू -2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू c/a। c कांस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0/4 0। हेंस वेरीफाई। फिफ्थ देखते हैं, t² -15। ये जो है a² -b² का फॉर्मूला में पुट हो रहा है। a² -b², t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो अगर यहाँ पे हम लोग √15 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको हम लोग √15 इंटू √15 लिख सकते हैं। तो अगर √15 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है, तो 15 आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं a² -b² के फॉर्म पे, तो a - b इंटू a प्लस बी। a क्या है t है, a - b हो जाएगा हमारा √15 इंटू a प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0 और t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। t इज इक्वल्स टू √15 और t इज इक्वल्स टू -√15। ठीक है, when t is equals to √15, -√15, therefore the zeros of t² -15 are √15 and -√15। अब इसका सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्या हो जाएगा √15 और बीटा हो जाएगा -√15। तो √15 - √15 इज इक्वल्स टू 0।
इज इक्वल्स टू माइनस बी लगा लेंगे, माइनस बी बाई ए। तो बी का हम लोग वैल्यू, बी जो है हमारा क्या है, बी हम लोग का यहाँ पे 0 है, तो 0/1 0। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा माइनस √15 इंटू √15। तो √15 इंटू √15 क्या था, 15, तो माइनस है तो -15 इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी का वैल्यू हमारा -15 और ए का है 1, तो -15 आ गया। हेंस वेरीफाई। सिक्स देखते हैं, 3x² - x - 4। पहले इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। 4 × 3 12। 12 को हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 6 2 3 3 1। हम लोग को लाना क्या है, 1 लाना है। तो 2 × 2 4, 4 - 3 1। इसको यहाँ पे लिख लेंगे, 3x², साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे -4x प्लस 3x - 4। -4x प्लस 3x -x होता है, -x आ गया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, 3x - 4 प्लस 1 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे x + 1 × 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x + 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1 और 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/3। when x is equals to -1, 4/3, therefore the zero of 3x² - x - 4 are -1 and 4/3। उसके बाद सम फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, -1, बीटा हो जाएगा 4/3। आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, 4/3 को भी, और बीटा -1 को भी। इसका -1 प्लस 4/3 एलसीएम ले लेंगे, 3 कुछ नहीं है तो 1 है, तो -3 + 4 इज इक्वल्स टू 1/3। एक और फॉर्मूला था -b/a। b का वैल्यू क्या है, -1, माइनस पहले से एक है और एक और माइनस है, बाई
ए का वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल्स टू 1/3। प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा -1 इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू -4/3 इज इक्वल्स टू, एक और फार्मूला था हमारा C/A C/A। C जो है हमारा -4 है, -4/A का वैल्यू है 3। लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाई। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। हमें अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पोलिनोमियल दिया हुआ था और हमें जीरोस फाइंड करना था, और इसमें हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है। सेकेंड का फर्स्ट 1/4 -1 सम ऑफ प्रोडक्ट हम लोग को दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा -1। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा 1/4। 1/4 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -B/A भी था, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेंगे जो कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट दिया है -1, इसका था C/A। कुछ नहीं है तो 1 है नीचे पे। B का वैल्यू -1 दिया हुआ है और A का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो हम लोग को C का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे C का क्या वैल्यू, A का पहले वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं और C के प्लेस पे क्या पुट करें कि -1 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग -4 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हम लोग को A, B और C का वैल्यू पता चल गया। A का था 4, B का था -1 और C का है -4। तो हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लोग जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू है 4 पुट कर देंगे, प्लस b का है -1 तो माइनस हो जाएगा x, और c का है -4 तो -4 हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 4x² -x -4। पहले हम लोग को a, b और c का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद a, b और c का वैल्यू पुट कर देना है, तो हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। सेकेंड देखते हैं, √2, 1/3। ये सम ऑफ जीरोस होता है और ये जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू -B/A, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/3
इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे हम लोग का सी का वैल्यू 1 दिया हुआ है और ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो हम लोग को बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू पुट कर देते हैं 3। अब हम लोग को यहाँ पे ऐसा डिजिट पुट करना है कि √2 आ जाए, तो 3 √2, 3 कट जाएगा और √2 बच जाएगा, तो √2 आ गया। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 √2 माइनस 3 √2, माइनस भी तो है, यहाँ पे लिख लेंगे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 3 √2 और c इज इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस c, a का हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। थर्ड पार्ट देखते हैं। 0,5, 0,5 है, तो इसका पहले सम हो जाएगा 0 और प्रोडक्ट हो जाएगा √5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 इज इक्वल टू c बाई ए। यहाँ पे b का वैल्यू 0 दिया हुआ है, a का वैल्यू 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे भी c का वैल्यू √5 है, तो a और b और c हम लोग को मालूम चल गया। यहाँ पे लिख लेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू √5। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, x², 0 इंटू x 0, तो यहाँ पे प्लस c के प्लेस पे हम लोग √5 पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² प्लस √5। फोर्थ देखते हैं। 1,1 सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b बाई ए, सॉरी माइनस b बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू c बाई ए। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 माइनस b और c का वैल्यू 1। ax² प्लस bx प्लस c, x² माइनस x प्लस 1।
फिफ्थ देखते हैं, -1/4, 1/4। सम ऑफ zeros is equals to अल्फा प्लस बीटा is equals to -1/4 is equals to -b/a. Product of zeros is equals to अल्फा इंटू बीटा is equals to 1/b is equals to c/a. b का वैल्यू हो जाएगा 1, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 1. a is equals to 4, b is equals to 1 और c is equals to 1. b का वैल्यू 1 कैसे हुआ? -1 is equals to -1, सॉरी -b is equals to -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा. ax² प्लस bx प्लस c, 4x² प्लस x प्लस 1. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. 4,1 सम ऑफ zeros is equals to अल्फा प्लस बीटा is equals to 4 is equals to -b/a. Product of zeros is equals to अल्फा इंटू बीटा is equals to 1 is equals to c/a. a का हो जाएगा वैल्यू 1, b का हो जाएगा -4 और c का 1 हो जाएगा. ax² प्लस bx प्लस c, x² -4x प्लस 1